नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी जानते हैं पथरी गलाने के उपायों के बारे में। हम बात कर रहे हैं होममेड रेमेडीज की। होममेड रेमेडीज से सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है और आपके शरीर से बीमारियां भी गायब हो जाती हैं और उनका समूल रूप से खात्मा होता है। पथरी होना आजकल एक आम समस्या बन गई है और अगर किसी को पथरी हो जाए तो उसको बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है। इसीलिए आज हम आपको इस हमारे वॉइस ओवर के माध्यम से पथरी के इलाज के बारे में बताएंगे, जो एकदम सरल और प्रभावी भी है। पथरी औरतों की अपेक्षा मर्दों में 3 गुना अधिक पाई जाती है और ज़्यादातर पथरी 20 से लेकर के 30 साल तक के लोगों में देखने को मिलती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि पथरी के लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे संभव है, तो इस हमारे वॉइस ओवर को अंत तक जरूर सुनिए। पथरी एक ऐसी बीमारी है जो रोगी को बेहद असहनीय दर्द देता है। पथरी के रोगी को कई तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आजकल के प्रदूषित वातावरण और गलत खान पान के कारण मनुष्य के शरीर में कई बीमारियों ने जन्म ले लिया है। पथरी बनने का मुख्य कारण होता है यूरिक एसिड, फास्फोरस, कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड के मिलने से होता है। यह किसी भी इंसान को हो सकता है। पथरी 2 प्रकार के होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। छोटा वाला पथरी बाहर निकल जाता है लेकिन बड़ा वाला नहीं निकल पाता है, जिस कारण से रोगी को बहुत दर्द सहना पड़ता है। आज हम आपको पथरी को तुरंत गलाकर बाहर निकालने के कुछ एक घरेलू उपचार बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप ध्यान से सुने और अपनाएं, आपको फायदा होगा। पथरी होने के सबसे पहले कारणों को जान लीजिए, क्योंकि जब तक आप कारणों को नहीं जानेंगे कोई फायदा नहीं है। आपने इलाज करवाया, पथरी निकल गई, लेकिन कोई ना कोई तो आप गलती करते होंगे जिसकी वजह से आपको पथरी स्टोन पेट में बना है। इसीलिए सबसे पहले आप उन गलत आदतों को छोड़ें जिसकी वजह से आपको पथरी हुई है। जी हाँ, वैसे तो सामान्यतः पथरी किसी को भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर इसका एक मुख्य कारण ये है कि जब किसी के खान पान की वजह से मूत्र गाढ़ा हो जाता है तो पथरी बनना चालू हो जाता है और ये गाढ़े पेशाब के कण धीरे धीरे जमा होने लगते हैं और कुछ दिनों में वो पथरी का रूप ले लेते हैं। और जब ये मूत्र मार्ग में रुकावट डालते हैं, मतलब कि पेशाब करने पर दर्द महसूस होने लगता है, तब रोगी को इसका एहसास होता है कि उसको पथरी हो गया है। अब इसके लिए खत्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जान लीजिए। आपको चाहिए होगा 20 ग्राम तुलसी के सूखे पत्ते, 20 ग्राम अजवाइन, 10 ग्राम सेंधा नमक। अब दवा बनाने की विधि जान लीजिए। 20 ग्राम तुलसी के सूखे पत्तों को 20 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम सेंधा नमक लेकर के पाउडर बना लेना है आपको मिक्स करके। यह 3 ग्राम चूर्ण गुनगुने पानी के साथ हर रोज आपको सुबह शाम सेवन करना है। सेवन करने से गुर्दे का तेज दर्द दूर हो जाएगा। मूली का 100 मिलीलीटर रस मिश्री मिलाकर अगर आप सुबह खाली पेट सेवन कर लेंगे तो कुछ ही दिनों में गुर्दे की पथरी गल करके बाहर निकल जाएगी और आपके दर्द में शांति मिल जाएगी। 100 मिलीलीटर नारियल का पानी लेकर उसमें 10 मिलीलीटर पालक का रस मिलाकर के पीने से 14 दिनों में पथरी खत्म हो जाती है। पालक के साग का रस 20 से 40 मिलीलीटर की मात्रा में प्रतिदिन सुबह शाम खाने से पथरी में लाभ मिलता है। 25 ग्राम अजमोद को 500 मिलीलीटर पानी में उबालें और आधा रह जाने पर ठंडा करके आधा या 2 कप 3-3 घंटे के अंतर पर रोगी को पिलाएं। इससे दर्द तुरंत समाप्त हो जाता है। कमली शोरा, गंधक और आंवला सार 10-10 ग्राम अलग अलग पीस कर मिला लेना है और हल्की आग पर गर्म करके 1-1 ग्राम का आधा कप मूली के रस के साथ सुबह शाम लेना है। आपको गुर्दे की पथरी में लाभ मिलेगा। जीरा और चीनी को एक बराबर मात्रा में लेकर के अच्छे से पीसकर दिन में 3 बार 1-1 चम्मच पानी के साथ लेने से भी पथरी गलकर बाहर निकल जाती है। पथरी को निकालने के लिए सबसे कारगर उपाय है ये। आंवला को सुखा करके उसका चूर्ण बना लें और हर दिन मूली के साथ खाते रहिए। पथरी अपने आप बाहर निकल जाएगी। पपीता खाने के कई फायदे होते हैं, यह हम सभी जानते हैं, लेकिन पपीते के पेड़ से भी हमें फ़ायदा होता है। यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि 6 ग्राम पपीते की जड़ को अच्छे से पीस लें और 1 कप पानी में घोलकर छान लें और इसका सेवन करें। पथरी जल्द ही बाहर निकल जाएगी। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने
हमने आप सभी को बहुत सारी औषधियाँ इसलिए बताई क्योंकि हो सकता है कि एक औषधि जो हम बताएं वो आपके पास इजीली उपलब्ध ना हो, इसीलिए हमने अलग अलग होममेड रेमेडीज बताई जिनके सहारे आप अपने पथरी की बीमारी को बाय बोल सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।